हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दुनिया में से सबसे विकसित और टॉप लेवल पे आने वाले सबसे बेहतरीन देश के बारे में अमेजिंग 25 फैक्ट बताने वाली हूँ। फैक्ट नंबर 25। ये बात तो सभी जानते हैं कि साउथ कोरियन लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो अपना आधे से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाते हैं और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें वो नई नई चीज़ें रिसर्च करते हैं। इसलिए साउथ कोरिया की ज़्यादातर लाइब्रेरीज रात को 12-1 बजे तक ओपन ही रहती है। फैक्ट नंबर 24। साउथ कोरियन लोगों को अपने देश के अलावा किसी और देश के बारे में जानने में कोई रुचि नहीं है। वो अपने ही देश में इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो किसी और कंट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी रखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 23। साउथ कोरियन लोग अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का मोटा होना बहुत शर्म की बात मानी जाती है, इसलिए साउथ कोरिया के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और फिट होते हैं। फैक्ट नंबर 22। रेड इंक से नाम लिखना। साउथ कोरिया में रेड इंक से नाम लिखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति का नाम रेड इंक से लिखा जाता है उस व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। फैक्ट नंबर 21। साउथ कोरियन लवर्स अपने पार्टनर्स को जूते गिफ्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि जूते गिफ्ट करने से उनका पार्टनर उनको छोड़ के भाग जाएगा। फैक्ट नंबर 20। सपने में पिग को देखना। साउथ कोरियन लोगों की ये मान्यता है कि सपने में पिग का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। इसलिए जिस रात वो सपने में पिग को देखते हैं उसके अगले ही दिन लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, और इनमें से कुछ लोगों के सपने पूरे भी हुए हैं। फैक्ट नंबर 19। टॉयलेट पेपर गिफ्ट करना। साउथ कोरियन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट में टॉयलेट पेपर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि टॉयलेट पेपर गिफ्ट करने से उम्र लंबी होती है। फैक्ट नंबर 18। साउथ कोरियन लोग अपने पार्टनर की चोन ब्लड ग्रुप देख के करते हैं। उनके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का नेचर उसके ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 17। साउथ कोरिया में ज़्यादातर कपल्स एक जैसे कपड़े ही पहनते हैं, तो अगर आप कभी साउथ कोरिया चले भी गए तो आप उनके कपड़े देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये कपल है। फैक्ट नंबर 16। साउथ कोरिया में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखने का क्रेज़ है। वहाँ पर लड़के अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। फैक्ट नंबर 15। अनलकी नंबर 4। साउथ कोरिया में नंबर 4 को अनलकी नंबर माना जाता है। आप साउथ कोरिया में कहीं भी चले जाओ, आपको नंबर 4 कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपको किसी भी बिल्डिंग में 4th फ्लोर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग नंबर 4 को डेथ का साइन मानते हैं। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साउथ कोरियन लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जिस कारण वो देर रात तक काम करने की वजह से अक्सर लेट हो जाते हैं, और घर वापस आते आते वो गाड़ी में ही सो जाते, जिस कारण बहुत सारे हादसे होते हैं। ये अलार्म जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर बजते ही रहते हैं, जो ड्राइवर को सोने नहीं देते, और अलार्म लगाए हुए हैं। फैक्ट नंबर 13। ब्यूटी ऑफ नेचर। साउथ कोरिया का नेचर सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग पेड़ पौधों के लिए फर्टिलाइजर ड्रिप बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रिप बैग्स में फर्टिलाइजर्स होते हैं जो पेड़ पौधों में मिनरल और विटामिन की सप्लाई को मेंटेन रखते हैं, और इनका नतीजा ये होता है कि साउथ कोरिया में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त होते हैं, बिकॉज साउथ कोरिया लव्स नेचर, और ये चीज़ साउथ कोरिया से सबको सीखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 12। इलेक्ट्रिसिटी फैन फोबिया। आप सबको ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि साउथ कोरियन लोग चलते हुए पंखे के नीचे नहीं सो सकते, क्योंकि उनका ये मानना है कि सोते टाइम चलता हुआ पंखा उनके ऊपर गिर जाएगा और वो मर जाएंगे। फैक्ट नंबर 11। व्हाइट डे। साउथ कोरिया में ये दिन सबसे स्पेशल माना जाता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे वाले दिन लड़का लड़की को गिफ्ट देता है, लेकिन व्हाइट डे वाले दिन लड़की को रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10। साउथ कोरिया में बहुत सारी शॉप्स और मॉल्स 24 घंटे तक खुले ही रहते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे के लिए ही बंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए शॉपिंग करने के लिए फिक्स टाइम कोई नहीं होता। फैक्ट नंबर 9। रोबोटिक प्रिजन गार्ड सिस्टम। साउथ कोरिया इतना एडवांस देश है जहाँ पर घर के कामकाज करने के लिए भी रोबोट्स की मदद ली जाती है। खाना बनाने से लेकर घर की सारी सफाई तक का काम भी रोबोट्स ही करते हैं। जहाँ तक कि स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए भी रोबोट्स को एज अ टीचर के तौर पे तैयार किया जाता है।
फैक्ट नंबर 8, साउथ कोरिया में क्रिमिनल होना सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि साउथ कोरिया में क्रिमिनल को बहुत शर्मनाक सज़ा दी जाती है, क्योंकि जहाँ पर जो भी क्राइम करता है उसको वही घटना सबके सामने दोबारा दोहरानी पड़ती है। ये सब लाइव चलता है, जो उस क्रिमिनल के लिए बहुत शर्म की बात होती है। फैक्ट नंबर 7, साउथ कोरियन फेमस डिश किमची। किमची साउथ कोरिया की ट्रेडिशनल डिश है जो आपको हर एक रेस्टोरेंट में ज़रूर मिलेगी। ये डिश साउथ कोरिया में इतनी ज़्यादा फेमस है कि आप साउथ कोरिया के किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको किमची ज़रूर सर्व की जाएगी। फैक्ट नंबर 6, वेटर्स को टिप देना। अगर आप कभी भी साउथ कोरिया जाते हो तो वहाँ के वेटर्स को भूल के भी टिप मत देना, क्योंकि वहाँ के वेटर्स की सैलरी ही इतनी होती है कि उनको टिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और इसके उल्टा वो टिप देने को इंसल्ट फील करते हैं। तो बेहतर होगा कि वहाँ के वेटर्स को आप टिप ना ही दो। फैक्ट नंबर 5, साउथ कोरिया में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के 3 महीने बाद ही वो 1 साल का मान लिया जाता है। साउथ कोरिया में 1 जनवरी को सभी लोगों का बर्थडे एक साथ मनाया जाता है। तो अगर साउथ कोरिया में किसी बच्चे का जन्म 31 दिसंबर को होता है, उसके अगले ही दिन वो 2 साल का मान लिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, साउथ कोरिया में एक ट्रेडिशन है, जो व्यक्ति यहाँ 60 की उम्र पार करता है उसको एक जबरदस्त पार्टी देनी पड़ती है, और वो भी बिल्कुल रॉयल, और उसे यहाँ हवांगप कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, साउथ कोरिया में 2 प्रकार की शादियां होती हैं, एक लव मैरिज जिसको योने कहा जाता है और दूसरी अरेंज मैरिज जिसको चुम्मई कहा जाता है। और जो शादी नहीं करते उनको यहाँ बिग बेबीज बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्री का खाना आखिर किसे नहीं पसंद। तो अगर आप साउथ कोरिया में घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको खाने को लेके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया के किसी भी सुपरमार्केट में आप खाना खरीदने से पहले उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, और वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में, और आपके लिए उसको खरीदना कंपलसरी भी नहीं है। फैक्ट नंबर 1, स्माइलिंग रूफ। साउथ कोरियन कल्चर में इनर हैप्पीनेस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस ट्रेडिशन को हर एक कोरियन सिटीजन बहुत ही सीरियसली लेता है, इसलिए आपको साउथ कोरिया की ज्यादातर रूफ्स स्माइल करते हुए ही दिखेंगी। ऐसे अजीबोगरीब अंधविश्वासों को मानने के बावजूद भी साउथ कोरिया एक विकसित देश है। वहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं।